बच्चों, let's set a given question. The question says a full wave rectifier circuit consists of two PN junction diodes, a center tap transformer capacitor, and a load resistance. Which of these components remove AC ripples from the rectified output? Option A given है PN junction diodes, option B capacitor, option C load resistance, option D a center tapped transformer. So for this question, we need to understand the key concept of full wave rectifier. Full wave rectifier, basically rectifier is a device that convert AC into DC. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा पहले जनरल सेटअप समझ लेते हैं एंड देन विल ट्राई टू एनालाइज इट. तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर होता है इस तरीके से, और यहाँ पे वी हैव टू पीएन जंक्शन डायोड्स. इसके बाद हम देख सकते हैं कि कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा. ये हमारा इनपुट साइड है जहाँ से हम एसी देंगे, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई. ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, ये ऐसे. एंड यहाँ पे भी यूज अ कैपेसिटर एंड इसके बाद वी टेक अ लोड रेजिस्टेंस ओवर हियर. ठीक है, जिसके अक्रॉस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ठीक है, तो यहाँ पे RL लिख देते हैं, ये कैपेसिटर लिख देते हैं, ये डायोड 1 है, डायोड 2 D1 एंड D2. ठीक है, और ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है. बेसिकली इतना जो हमने ये शो किया, ये बेसिकली सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है. सेंटर टैपिंग क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें बीच में से आउटपुट लिया है इसके, तो इसको सेंटर टैप बोलते हैं ऐसे ट्रांसफॉर्मर को. अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स मेंशन है क्वेश्चन में हमने सारे दिखा दिए. यहाँ पे दो डायोड्स दिखा दिए, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिमूव करता है एसी रिपल्स को फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है ये. तो सबसे पहले होता क्या है, फर्स्ट साइकिल में जैसे फर्स्ट इनपुट गया पॉजिटिव, तो लेट्स से बन गया पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव. तो सिर्फ करंट ऊपर की तरफ से फ्लो होगा बिकॉज D1 इज फॉरवर्ड बायस, सो इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, तो हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली जब नेगेटिव इनपुट जब जाएगा इसमें, तो ये ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट तब भी नीचे से फ्लो कर जाएगा. ठीक है, तो दोनों ही हाफ साइकिल्स में हमें आउटपुट मिल रहा है. तो आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलता है हमें. ठीक है, अब यहाँ से हमें, जैसे हमने डिस्कस किया कि एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करता है फुल वेव रेक्टिफायर. तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हम कैपेसिटर जो यूज करते हैं वो कैपेसिटर इस वजह से यूज करते हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि ये एसी डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये पूरी तरीके से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता. ठीक है ना, तो उसमें कुछ रिपल्स आ जाते हैं. वो रिपल्स आते हैं कुछ इस तरीके से रिपल्स आने लगते हैं इसमें, मतलब पूरी तरीके से आउटपुट जो है हमें डीसी नहीं मिलता, जैसे इसको हम समझ सकते हैं. तो उसको फिल्टर करने के लिए हमें जस्ट पूरा प्रॉपर डीसी आउटपुट मिले, तो हम यूज करते हैं कैपेसिटर. अब कैपेसिटर ऐसा क्या करता है, बेसिकली कैपेसिटर का अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखें तो XC इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1/ωc, राइट. अब यहाँ से अगर हम मान लें कि जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है, जो हम डीसी इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीसी प्रॉपर डीसी होगा, तो उसमें कुछ मिलावट है बेसिकली. तो अगर हम देखें उसमें अगर कुछ एसी होगा उसमें, तो कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे ये ओमेगा है यहाँ पे. ठीक है, ओमेगा की अगर हम बात करें, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली. तो ये डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए इट इज 0. डीसी के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से XC विल बी इनफाइनाइट, XC विल बी इनफाइनाइट. और XC अगर इनफाइनाइट हो गया, दैट मीन्स इट विल नॉट अलाउ इट टू, XC इनफाइनाइट हो गया, दैट मीन्स इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू. ठीक है, ये फिल्टर कर देगा डीसी को यहाँ पे. लेकिन ऑन द अदर हैंड एसी की अगर हम बात करें, सो एसी में ओमेगा जो होता है बेसिकली हमारे हाउस होल्ड अप्लायंस में इट इज 50 हर्ट्ज. सो XC विल हैव सम मिनिमम वैल्यू बट इट विल नॉट बी इनफाइनाइट.
और सिंपली हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर जो है एसी को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास होने को, बट इट विल नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू, क्योंकि डीसी के लिए वी कैन सी कि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी इसमें से जो पास हो जाएगा करंट वो हो जाएगा एसी, और रेस्ट ऑफ द करंट डीसी विल पास थ्रू द लोड, और ये हमें प्योर डीसी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो सिर्फ एसी को अलाउड करता है कैपेसिटर अपने थ्रू, एंड इट विल नॉट अलाउ डीसी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट जो हमें रिपल्स आ रहे थे, बेसिकली ये जो रिपल्स आ रहे थे, ये रिपल्स हट जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग द स्ट्रेट आउटपुट ऑफ डीसी, इस तरीके से, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो कैपेसिटर का काम है रिपल्स को निकाल देना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।